नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम पर क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, चलिए आपको सुनवाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर हो। अनाल पेंता, आवाज नहीं आ रही है। अनाल पेंता दंतेश्वरी आया ना, जिम्मेदारी आया ना। मां दंतेश्वरी को प्रणाम करते हुए, छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हुए, सभी आदिवासी भाई बहन मल्ला जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। मंच में उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी, मंत्री भाई कवासी लखमा जी, बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लकेश्वर जी, यहाँ के विधायक भाई रेखचंद जैन जी, राजमन जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, महापौर सफीरा साहू जी, राजीव शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, कविता साहू जी, अनीता पोयाम जी, मनीष शर्मा जी, सुशील मौर्य जी, समाज प्रमुख बुरिया समाज से श्री जगदीश मौर्य जी, कोया समाज से देवदास कश्यप जी, हलबा समाज से लोकनाथ नाग जी, मुंडा समाज से बाबूलाल बघेल जी, धुरवा समाज से महादेव नाग जी, बत्रा समाज से लखन बघेल जी और गुणवाना समाज से एस सेवता जी, आदिवासी ध्रुव गुण समाज से लीलेश्वर ध्रुव जी, मंच में बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, आज 9 अगस्त है। पूरे दुनिया में बहुत हर्षोल्लास के साथ आदिवासी भाई बहन आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। समाज के विकास की बातें कर रहे हैं और लगातार किस प्रकार से आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना है, इसकी चिंतन मनन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगा कि हमारे साथियों ने जैसा बताया कि 1984 से ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे दुनिया में मनाने का फैसला किया। आज का दिन 9 अगस्त आदिवासियों के लिए समर्पित, बहुत लंबे समय से सब साथी मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई और इसके लिए मैं समस्त आदिवासी समाज और उनके जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि जिनके संघर्ष का सुपरिणाम है कि ये सार्वजनिक अवकाश आप सबको मिला है। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हैं जिसे हम आप सबसे साझा कर सकते हैं। अभी आपके सामने आदिवासी परब सम्मान निधि, उसकी दूसरी किस्त जारी की गई। ये पहली बार हुआ है कि आदिवासियों के जो त्योहार है, पर्व है, परब है, उसके लिए भी सम्मान निधि 10,000 रुपया का सालाना हमने फैसला किया, ताकि आदिवासी समाज अपने 30 त्योहार मना सके। आदिवासियों के जिस प्रकार से महाराज साहब ने बताया, सबसे प्राचीन सभ्यता कोई है तो आदि सब संस्कृति और उसकी सभ्यता है, आदिवासियों की संस्कृति है। और हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे मध्य में हो, सब जगह कमोबेश यहाँ अधिक संख्या में है, तो मैदानी हिस्से में कम संख्या में है, लेकिन आदिवासी सभी जगह है। अलग अलग उनकी बोलियां हैं, अलग अलग उनके तीज त्योहार और परंपरा और संस्कृति है, उनको हम सब मनाते आ रहे हैं। आदरणीय साथियों, इसीलिए
आज आदिवासियों के जो तीज त्योहार है, उसकी जो पहचान है, उसे हम लोगों ने बचाने का काम किया। सबसे पहले देवगुड़ी, सैकड़ों के तादाद में बस्तर में इसकी स्वीकृति की गई और लगभग 2100 जो देवगुड़ी है वो बन के तैयार हो चुका है। अभी जो देवगुड़ी है उसको भी वनाधिकार पट्टा हम लोगों ने दिया है, ताकि भविष्य में उस जमीन पे कोई दावा ना कर सके। वो जमीन सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे वो बस्ती गांव में हो, चाहे वो जंगल में हो, उस जमीन का पट्टा देने का फैसला हम लोगों ने किया है और सैकड़ों के तादाद में उनको ये पट्टा दिया जा रहा है। उसी प्रकार से बादल जो संस्था है, उसमें हमारे जो लोक नृत्य है, लोक संगीत है, उसको सहेजने का काम, जिसका बहुत सारे विमोचन अभी हम लोगों के द्वारा कलेक्टर महोदय ने कराया है। आदरणीय साथियों, उसी के साथ साथ सबसे आज जरूरी है आदिवासियों के जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधार लाएं। हजारों साल से जंगल से उनका नाता रहा है, जंगल आज बचा है तो आदिवासी भाइयों के कारण से बचा हुआ है, वही उनके साथ जीवन यापन करते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं। और यही कारण है कि हम लोगों ने सर्वाधिक वनाधिकार पट्टा सबसे ज्यादा देश में कहीं दिया गया है तो छत्तीसगढ़ में, सामुदायिक दावा सबसे ज्यादा कहीं है तो छत्तीसगढ़ में 40,000 से अधिक हम लोगों ने सामुदायिक दावा का अधिमान्यता पत्र दिया और लगभग 18 लाख हेक्टेयर जमीन उसमें दी। वन संसाधन अधिकार भी उनको दिया है। अब तो जो व्यक्तिगत दावा है उसमें ऋण पुस्तिका भी बनने लगा है, उसमें लोन भी मिलने लगा है, उसमें धान भी, फसल भी बेचने का अधिकार मिला है। आदरणीय साथियों, नारायणपुर का इलाका, अबूझमाड़ का इलाका, वहां मसाहती पट्टा देने का फैसला पहली बार हुआ है, पहली बार सर्वे हुआ है। उनको भी उस जमीन में अधिकार, और जब जमीन मिल गई तो उसके समतलीकरण, उसमें बाउंड्री फेंसिंग के और उसके बाद बोर करने के, पानी की व्यवस्था भी किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, लघु वनोपज के बारे में साथियों ने बताया, इसी लघु वनोपज को संग्रहण करके आदिवासी साल भर अपना घर का खर्चा चलाते हैं। यहाँ की बहनें बाजार जाती हैं, कभी महुआ ले जाएंगे, इमली ले जाएंगे, जो खर्चा जितना उसको सामान खरीदना है। इसी बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने। विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने बड़ी घोषणा की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने बड़ी घोषणा की है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। साथ ही आपको बता दें, 9 प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया गया है। वहीं 2 प्रत्याशी वर्तमान में विधायक हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी तैयारी तेज करती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच बीएसपी ने एक बड़ी घोषणा की है। 9 प्रत्याशियों का नाम बीएसपी के द्वारा जारी कर दिया गया है। बीएसपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विकास यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां छत्तीसगढ़ में देखी जा रही हैं, उसी बीच बसपा द्वारा जो सूची जारी की गई है उस पर क्या कुछ अपडेट है? जी, बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है और इसी तरतब में कल देर शाम को जो है बसपा ने अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और इस सूची में देखा जा रहा है कि जहां पर जो कांग्रेस जहां पर हल्की सी मजबूत है, कम वोटों के अंतर से जो जीत हासिल की है, उन इलाकों के ही प्रत्याशियों को घोषणा की गई है, ताकि जो कांग्रेस और भाजपा के बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी को तोड़ के जीत हासिल करने की कोशिश की जाए। जी, साथ ही मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि जो 2 प्रत्याशी जो विधायक हैं, उनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, जिसके बाद से उन्हें एक बार फिर से बसपा की ओर से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है?
जी कहा जाता है कि उस क्षेत्र में जो बसपा ने जो काम किया है और लोगों के बीच में लगातार बने रहे थे, जिसके कारण जो है उनकी सीटें अभी कटेंगी नहीं, उन्हें एक बार और मौका दिया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार जो सामने आ रही थी जो चीजें कि बसपा की जो सीटें हैं वहां पे सरकार द्वारा भी लगातार काम किए जा रहे थे, जिसके कारण जो है उनके जो कार्य को देखते हुए उन्हें दोबारा जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा। जी विकास, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की आज से शुरुआत हो चुकी है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन शुरू होगा। वहीं सभी जिलों, शहरों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम होने वाले हैं। साथ ही सर्वोच्च बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित की जाएंगे। साथ ही 12 से 20 अगस्त तक जनपद स्तर पर कार्यक्रम होंगे। वहीं 21 से 26 अगस्त तक कर्तव्य पथ पर स्मारक का निर्माण किया जाएगा। वहीं 30 अगस्त को नई दिल्ली में कार्यक्रम का समापन होगा। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रायपुर से विकास यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मेरी माटी मेरा देश जिस कार्यक्रम की आज से शुरुआत हो रही है, रायपुर से शुरुआत होगी, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, बताइए। आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी जिलों, शहर और ग्राम पंचायतों में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके जरिए जो है सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो स्थानीय क्षेत्र में जो बलिदान देने वाले जो लोग थे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। 15 अगस्त से पहले जो है ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है राज्य स्तरीय हो रहा है और इस पे जो है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो छत्तीसगढ़ से जो जुड़े हुए थे और छत्तीसगढ़ से जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे जो देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और यह जो कार्यक्रम है 15 अगस्त तक जो है प्रदेश के सभी जिलों और पंचायतों और नगरीय निकाय क्षेत्रों में होंगे और 12 से 20 अगस्त तक जो है जनपद स्तर पर होंगे और 21 से 26 अगस्त तक जो है कर्तव्य पथ पर स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसके और वहीं पे कार्यक्रम की आयोजित होगी। जी, साथ ही दिल्ली में समापन होगा। तो जिस तरीके से बताया गया था कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के तहत इस बात का यहां पर जिक्र किया गया था कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है, स्तर बाय स्तर जानने की कोशिश करेंगे आपसे। जी, ये कार्यक्रम जो है एक मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट होकर ये राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और एक ब्लॉक स्तर में भी ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत जो है वहां पर के हर लोगों को जो है इस कार्यक्रम के तहत जोड़ा जाएगा और इस कार्यक्रम में जो है जो केंद्र की जो योजना है उसके तहत जो है यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि रुक करते अगली बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी की 10 अगस्त को बड़ी बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की 10 अगस्त को बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 10 अगस्त को आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक होने वाली। वहीं घोषणा पत्र तैयार करने पर चर्चा होगी। आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। बसपा द्वारा पहली सूची जारी कर दी गई। वहीं जनता से जुड़े मुद्दों पर आम आदमी पार्टी फोकस करेगी। वहीं 90 विधानसभा क्षेत्रों तक आम आदमी पार्टी पहुंचने की कोशिश करने वाली। वहीं पदाधिकारी और बूथ लेवल के कार्यकर्ता जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर आपको बता दें 10 अगस्त को आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक होने वाली। रायपुर से अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर ट्रेड यूनियनों का आज महापड़ाव होने वाला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर ट्रेड यूनियनों का आज महापड़ाव होगा, जहां पर मजदूरों
और किसानों के लिए बनी नीतियों को लेकर यह महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना देने की भी बात कही गई है। वहीं सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। वहीं पुरानी पेंशन योजना बहाल जैसी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाना है। वहीं बूढ़ा तालाब धरना स्थल, इस धरने के आयोजन के लिए धरना स्थल को चुना गया है। रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर ट्रेड यूनियनों का आज महापड़ाव होने वाला है। भिलाई शहर के चौक चौराहों पर गड्ढों और उसमें जल भराव का बीजेपी विरोध कर रही है, जहां इसी कड़ी में बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में मंगलवार को गुरुद्वारा के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की भिलाई जिला इकाई ने शहर के चौक चौराहों के गड्ढों में भरे पानी में पहले मछली डाली और फिर उसे पकड़कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन की सूचना पर एसपी सिटी, सीएसपी भिलाई नगर और सीएसपी छावनी बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही बीजेपी ने चक्का जाम करने की कोशिश भी की। जहां मौका रहते ही पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक युवा बीजेपी नेता ने छावनी सीएसपी का हाथ मरोड़ दिया। साथ ही यह हाथ इतना मरोड़ दिया गया कि उनका अंगूठा टूट गया। आपको बता दें, जल्द ही पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करा सकती है। बीजेपी ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, खबर भिलाई से सामने आ रही है, जहां पर शहर में गड्ढों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी द्वारा यह एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखा गया, जहां पर बीजेपी नेता पर सीएसपी का अंगूठा तोड़ने का आरोप है। बीजेपी द्वारा यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर में गड्ढों की बढ़ती संख्या को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद से इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता पर अंगूठा तोड़ने का आरोप लगाया गया। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता भिलाई से संध्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। संध्या, जो बीजेपी द्वारा यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया शहर में गड्ढों को लेकर, जिसके बाद से बीजेपी नेता पर अंगूठा तोड़ने का आरोप लगा, क्या कुछ है पूरा वाकया, समझाइए। हेलो जी संध्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से भिलाई में बीजेपी नेता पर अंगूठा तोड़ने का ये जो आरोप लगा है, जो एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखा गया बीजेपी के द्वारा, क्या कुछ है पूरा वाकया, समझाइए। जी, पूरा मामला भिलाई भाजपा के द्वारा, अब चूंकि चुनावी वर्ष है और रोज धरना प्रदर्शन और कुछ ना कुछ आंदोलन किया जा रहा है, उसी के मद्देनजर भिलाई भाजपा के अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में एक विरोध, सड़कों को लेकर के जो गड्ढे हैं और जो पहली बरसात में सड़कें बह जा रही है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उस दौरान पुलिस को पहले से सूचना नहीं दी गई थी कि ये चक्का जाम भी किया जाएगा। अचानक कुछ भाजपा के कार्यकर्ता उठते हैं और वो चक्का जाम करने के लिए चले जाते हैं। उसके पहले वे लोग एक बड़े से गड्ढे में मछलियां छोड़ के मछलियां पकड़ते हैं कि इस तरीके से बुरी हालत हो चुकी है दुर्ग शहर में एवं भिलाई में। इतने बड़े गड्ढे हैं कि उसमें मछलियां पल रही हैं और सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं। और इसी बात से गुस्साए भाजपाइयों ने सड़क जाम का निर्णय ले लिया, जिसका पुलिस और नेताओं में आपसी बहस होने लगा। उस बहस के बीच के दौरान सीएसपी छावनी जो है, उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहा, जिसमें एक भाजपा के कार्यकर्ता रितेश ठाकुर, उस बहसबाजी और धक्का मुक्की ने उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के द्वारा वो अंगूठा उनसे ज्यादा हो गया, जिसमें उनके कुछ लिगामेंट में प्रॉब्लम आई है और उनको निजी अस्पताल में उन्होंने अपना इलाज करवाया। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर के काफी सख्ते में है और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया जा रहा है, जो कि बहुत जल्दी एफआईआर दर्ज हो सकती है, ऐसा पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या तमाम अपडेट के लिए। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठगने वाले चिटफंड कंपनी संचालक को गिरफ्तार करने के निर्देश जिला पुलिस प्रशासन को दिए थे, जहां आज बलौदा बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें
कि विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक फूलचंद विशे को जशपुर जेल से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार किया गया था, जो पिछले 6 साल से फरार था। तो वहीं बलौदा बाजार में 40 लोगों से 9,65,000 की धोखाधड़ी का आरोप है और प्रदेश के 8 जिलों में 11,000 लोगों से 54 करोड़ 30 लाख से अधिक रुपए लेकर कंपनी फरार थी। दुर्ग पुलिस की ओर से किन्नर के भेष में घूमकर लोगों से जबरन पैसा वसूलने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिलाओं ने पिछले कुछ महीनों से शहर में काफी आतंक मचाकर रखा हुआ था। किन्नर समुदाय के लोगों ने महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और नकली किन्नरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दरअसल किन्नर समाज अध्यक्ष जयाबाई ने बताया कि नकली किन्नर बनकर महिलाएं उनकी कौम को बदनाम कर रही थी, इसलिए वे लोग राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई में गई थी, जहां उन्होंने आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक से मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पैसे नहीं देने पर वो लोगों के ऊपर मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, उनके साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिस पर गंभीरता से एक्शन लेते हुए आयोग ने दुर्ग कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। सावन के पवित्र माह में भोले बाबा के भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। इस दौरान कई जगहों पर कई तरह के आयोजन कर भक्त भगवान शिव शंकर के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरबा के दर्री इलाके में भगवान शंकर की भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो कि अयोध्यापुरी स्थित प्रेमनगर चौक से लेकर पुरानी बस स्टैंड तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्त डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। धन्यवाद।